हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया द ड्रीम व्लॉग में फिर से आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में वेलकम है गाइस। आज की सुबह हो चुकी है और फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट है। मतलब वही नींद, दिन और रात, वही सुबह और शाम। तो फिर से सुबह हो चुकी है, फिर से वही काम शाम शुरू हो चुके हैं, हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस अब वही मैंने करना है पूरा दिन। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियो के साथ में देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और मॉर्निंग तो वैसे हमारी सुबह ही हो चुकी थी। बस मैं कुछ खाती पीती नहीं, सिर्फ पानी पी के पूरा काम शाम कर लेती हूँ, सबको खिला पिला देती। अब मैं चाय शाय पीऊँगी, क्योंकि मैं सबको खिलाने के बाद, सारे काम होने के बाद, पूरे घर की सफाई होने के बाद फिर मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाई है क्रिस्पी सी गर्मा गर्म नान, जो कि मुझे चाय के साथ में नान बहुत पसंद है। बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह मुझे इतनी नहीं पसंद है जितने कि ये नान पसंद है। तो इनको मैं घी में कर लेती हूँ अच्छे से क्रिस्पी, और फिर चाय के साथ में अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। तो आज ये नाने आई हुई थी मॉर्निंग में, मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ नानों को। चाय तो मैंने पी ली थी और अभी भी रेडी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता वगैरह सब नहीं कर लिया था, सिर्फ मैंने चाय पिया अभी। और सबका तो फुल पेट भर आज पेट। मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत सी फीमेल देख रही होंगी, जिनमें से कुछ फीमेल जो शादीशुदा होंगी और कुछ बगैर शादीशुदा होंगी। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वह बहुत सारे ख्वाब सजा के अपने हस्बैंड के घर जाती है। उसको लगता है कि उसको किसी फिल्म का हीरो, उसका जो हस्बैंड है वो किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है, एकदम राजकुमार समझती है उसको। तो वो सोचती है कि मैं जब यहाँ आऊँगी, हमारा हस्बैंड जो होगा वो मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करेगा, जो भी बात होगी हर चीज़ से हमारी मानेगा, सारे ख्वाब पूरे करेगा। ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तब मंजर ही बदल जाता है ना। फिर लड़का हो और लड़की, दोनों के सामने तवील जिम्मेदारियां भरी लाइफ होती है। आज उन लोगों की बात नहीं करूँगी जिनकी वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब होते हैं, और अगर किसी तीसरे की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब होते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत था ही नहीं। ठीक है, मैं किसी तीसरे की बात नहीं करूँगी, सिर्फ मियाँ बीवी और की ही बात करूँगी। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर वो किसी तीसरे के आने से अपना रिश्ता ख़राब कर लें तो आपके रिश्ते में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कैसे हो सकता है आपका इतना, जो आपका मियाँ बीवी का रिश्ता है वो कैसे ख़राब हो जाए? ठीक है, किसी तीसरे की वजह से। अगर किसी तीसरे की वजह से हो रहा है तो ऐसा तो बहुत ही वो है कि मतलब फिर तो आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर है। रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी कोई फ़िल्म का हीरो मिल गया है। शुरू-शुरू में सब अच्छा-अच्छा लगता है, शुरू में सब अच्छा लगता था, सब हरा-भरा सा ही लगता है, लेकिन कुछ अरसों बाद दिखाई देता है कि जो फ़िल्मी लाइफ़ है, बाद दिखाई देता है कि जो फ़िल्मी लाइफ़ है वो रियल, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ कितनी इनडायरेक्टली अलग होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हम अपने घर से दूसरे के घर जाते हैं तो माहौल और होता है, अपने घर का अलग होता है और दूसरे के घर का अलग होता है। उस वजह से लड़की को बहुत कॉम्प्लीमेंट लड़की की ज़िंदगी में आ जाते हैं। वैसे भी अलग अलग होती है, हर चीज़ें अलग होती हैं, तो जिनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लड़की को सामना करना पड़ता है उन सब अरसों तक चीज़ों का। ऐसे ही कुछ अरसों चलता है, फिर अल्लाह के करम से लड़की फिर हर चीज़ समझ जाती है, फिर उसको मैनेज करना वो सीख जाती है, तो फिर वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है। और लड़का भी यही चाहता है, इतनी जद्दोजहद करके जब वो घर आए तो घर का खुशहाल माहौल मिले। कोई वो लड़ाई झगड़ा चिकचिकबाजी नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी माहौल ख़राब हो घर का, तो वो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो लड़की की भी जिम्मेदारी कि उस चीज़ का वो ख्याल रखे। बातें सुनकर आता है, बॉस की ताने कसी सुनते हैं, इतना कुछ फेस करके आता है घर, तो उसको घर का माहौल बहुत ही अच्छा शांत माहौल चाहिए होता है।
तो उसकी ख्याल रखें उस चीज़ का, क्योंकि उसको इतना कुछ वो किसके लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ना, अपनी फैमिली को फिट कराने के लिए कर रहा है। तो उसका तो फिर आपको ही समझना चाहिए, बीवी ही को समझना चाहिए। और अगर वो नहीं समझती है या कि कुछ भी फिर इत्तेफाक पैदा हो जाते हैं, अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, मियाँ बीवी में से कोई भी एक लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगा, तो फिर तो इत्तेफाक पैदा हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बात करना बंद हो जाती है। फिर आपका अगर रिश्ता ख़राब होता है तो कोई तीसरा आपके बीच में आके उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और रिश्ता ख़राब करता है। फिर आप बात करना बंद कर देते हैं, तो अकेलापन आपकी ज़िंदगी को खा जाता है। तो अकेलापन चाहे किसी का भी हो, तो अकेलापन नहीं अच्छा। आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में किसी भी तीसरे को बीच में लाना नहीं है, उसकी वजह से अपना रिश्ता नहीं ख़राब करना, बात करना नहीं बंद करना, घूमना फिरना नहीं बंद करना, साथ में खाना पीना नहीं बंद करना। तो ये सब हमेशा अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी सही रहेगा। तो लड़का आज हो मैं या आप लोगों लड़की, को दोनों को ज़िंदगी में एक साथी चाहिए होता है, जो भी हो एक साथी तो इंसान को चाहिए होता है, हर चीज़ को एक साथी की ज़रूरत होती है। आज एक कहानी साहबी थे, उनका लेसन पढ़ा था, उनकी कहानी आज अपनी ज़बानी बताते हैं कि उनकी बीवी ने गार्डन बनाया था छत पे। तो सारे पौधे एक जगह इकट्ठा किए और उन पौधों को कुछ दिन बाद देखा सब में फूल थे और एक पौधा बेचारा किनारे रखा था, तो वो मुरझाया हुआ था। क्योंकि अकेलेपन से इंसान मुरझा जाता है, तो पौधा भी मुरझा जाता है। तो ये पौधे को देख के उनको लगा कि ये पौधा मुरझा गया है, तो उनके हस्बैंड ने पूछा, ये इसको कहाँ लेके जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस पौधे को उन पेड़ों के साथ में रखने जा रही हूँ जहाँ पे ये सब फूल खिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें खाद डालो, पानी डालो, दवा डालो, तो ये फिर से लहरा जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, लहलहा हो जाएगा। तो वो हंस के मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा नहीं है, कि कुछ पौधों को भी साथ की ज़रूरत होती है। जब वो एक साथ होते हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ में हरे भरे हो जाते हैं। तो जब ये पौधा भी यहाँ पे रहेगा तो ये भी खिल उठेगा और इसमें भी फूल निकल आएंगे। तो उनका ये लेसन मुझे ये लगा कि हर इंसान को एक साथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, तो हर इंसान को ज़रूरत होती है, तभी वो हरा भरा हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी? आई होप अच्छी लगी हो। उन्होंने जो भी पेड़ पौधे लगाए थे सब हरे भरे हो गए थे। नींबू लगाए थे, नींबू भी निकल आए थे, मिर्ची लगाई थी, गुलाब लगाए थे, सब खिल उठे थे। और सिवाय एक पौधा जो एकदम किनारे था वो मुरझाया हुआ था। अब उन्होंने उसको भी एक साथ रख दिया है। तो वो भी अब उनके हस्बैंड एक दिन एक मछली लेकर आए थे और वो मछली एक ही लेकर आए थे। तो उनकी बीवी ने कहा कि एक मछली क्यों लेकर आए हो और ये कैसे रहेगी अकेले? तो उन्होंने कहा नहीं, वो रह लेगी, मुझे अच्छी लगी तो मैं लेकर आ गया। तो उस मछली को वो दाना पानी सब कुछ देते थे और वो बहुत ही 2-3 दिन रही सही से। उसके बाद वो मर गई। तो उनको वही किस्सा अपनी बीवी का याद आया कि हाँ, तुमने ये बात मुझे बताई थी कि अकेली इंसान बेजान हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी मछली के साथ भी हुआ। काश मैं अपनी मछली के साथ में कई मछलियाँ लेकर आता जिससे कि वो भी ज़िंदा रहती और ऐसे मरती ना। और कुछ दिन बाद वो मछली का क्या हुआ, वो अकेली थी तो वो कब तक ज़िंदा रहती, अकेले की वजह से मछली भी उनकी मर गई। तो उनको उस चीज़ का बहुत अफ़सोस हुआ। तो इसलिए कोई भी अगर चीज़ लो या मुर्गी लो या कोई भी जानवर घर में पालने के लिए लो तो उसको 2 लेना चाहिए, अकेले नहीं लेना चाहिए। 2 रहते हैं तो साथ में वो जीवित रहते हैं, नहीं तो कुछ दिन बाद वो जीवित नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको हो जाता है। चलिए खैर, मैंने आप लोगों को ये उनकी मैंने जो लेसन पढ़ा था उनकी स्टोरी सुनाई है, जो भी था। मैं उनको नाम नहीं ली हूँ और आप लोगों को कैसी लगी तो बताना। फिर यहाँ पे मैं अपने काम कर रही थी, यहाँ पे हमने सारे काम भी करा दिए हैं, सारे दवाइयाँ जितनी भी चीज़ें थी सब दोबारा से फेंक दी। मैं इसको उठा उठा के रखती हूँ और ये हन्नू बार बार फेंक देते हैं। बस मैंने भी सोचा चलो थोड़ी देर ये खेल ले,
उसके बाद मैं फिर से सही से रख दूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं अभी जाऊँगी नीचे खाना ना बना लूँगी जाके। बस देखते हैं नीचे क्या बनता है। वैसे फ़िश आएगी, फ़िश बनेगी, तो अभी मैं फ़िश बनाऊँगी थोड़ा बहुत। तो अभी किचन का थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे, तो उनको मैंने सुखाने के लिए रखा था, तो कपड़े भी सूख जाए तो करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े नाम में बारिश भी हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है, तो मैंने अंदर ही स्पिन करके कपड़े डाले हुए। देख रही हूँ थोड़े थोड़े भी नम है, तो अभी इनको और थोड़ी देर तक एक दिन तक पड़े रहने देते हैं। बाहर भी मैंने बहुत सारे कपड़े डाले थे, क्योंकि मैंने धोए थे, रोज़ के रोज़ हो जाते हैं इकट्ठे, तो सब धो के मैंने बाहर भी डाले और अंदर भी डाल दिया। और ताकि ऊपर डालेंगे तो फिर वो उसमें गीले हो जाते हैं, इस वजह से मैंने अंदर डाल दिया। और ये फ़ोन यहाँ पे हन्नू ने ला के रखे हुए खेल रहे थे। आप लोग हमारी ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो लाजिम है। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो है, और ऐसे हमारी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट से ही तो इंसान को आगे जाना है। और अब यहाँ पे मैं अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद तो इधर मैंने बालकनी में जाके देख लेती हूँ कभी कभी। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, फिर बस खा पी के ऊपर आएंगे। जाते नीचे थोड़ा बहुत काम करते हैं। फ़िश ही बनानी है, वैसे तो फ़िश बनाएंगे अभी जाके। रेडी करना है, फटाक से बनाते हैं, जाके खाने पीने का सब इंतज़ाम करते हैं। ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी करेंगे वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहना। अभी मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाके किचन में फ़िश बनानी है, तो उसको अच्छे से फिर उसका मसाला वसाला रेडी कर लेंगे। जाके फ्राई करनी थी, फ्राई कर लेंगे और फिर उसको मसाले में करके बनाएंगे। पहले हम लोग फ्राई करते हैं, उसमें चावल का जो होता है ना, पहले चावल को भिगो के फिर उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद मसाले में करके फिर उसमें थोड़ा सा सालन करते हैं। कुछ लोग भुंजी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सालन करते हैं, तो हम लोग चावल से खाने के लिए सालन भी कर लेते हैं। अच्छी लगती है, वैसे फ्राई मुझे बहुत अच्छी लगती है, सालन से कम अच्छी लगती है। तो फ्राई भी पहले खाई जाती है, उसके बाद फिर सालन से खाई जाती है। अभी तो फ्राई कर ली है, फ्राई करने के बाद मसाला भी मैंने रेडी कर रखा है, और मसाले को भी अभी भूंजेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सालन करेंगे। जितना होता है उस हिसाब से सालन करेंगे उसमें। बस फ्राई हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, क्योंकि बीच बीच में फ्राई होता है जब तो खाने के लिए देना पड़ता है, इसलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।